आते हैं जयपुर के जेईसीसी, जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो जारी है। तो वहां से हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जैसा कि बड़ी रणनीति है, बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की, बड़े बड़े चेहरे जो है वो शामिल होने वाले हैं, तो लगातार आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो कौन कौन से चेहरे जो वहां पे आ चुके हैं और क्या कुछ माहौल वहां का? देखिए ऋतु, हम आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ी बैठक कही जा सकती है। ये वृहद कार्य समिति की बैठक है। तो इसके अंदर 2 सत्र होने वाले हैं और इसके अंदर कई राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पारित किए जाएंगे और आगामी आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी जो है वो काम करेगी, संगठन किस तरीके से काम करेगा, उसको लेकर जो है पूरी चर्चा परिचर्चा होगी। एक बड़ी कार्य समिति की बैठक है, तो इसके अंदर करीब 8000 जो हैं वो पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। हर जिले से जो हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जो शुरुआत होगी वो यहाँ से आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आके शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके सानिध्य में जो है वो शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। ये प्रदर्शनी है किस तरीके से बीजेपी का जो है वो अब तक का सफर रहा है। आप देख सकते हैं इधर जो है बीजेपी के संस्थापक सदस्यों से लेकर अब तक की जो किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर राज्य में और उसके साथ साथ पूरे देश में जो है पैठ बनाई है, उसका एक चित्रण जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या क्या कमियां रखी उसका भी जो है वो यहाँ पर हवाला साफ तौर पर प्रदर्शनी में दिया गया है कि किस तरीके से कांग्रेस की सत्ता की जो लालसा है वो किस तरीके से सामने आई है और जनता ने किस तरीके से नकारा है, उसको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। और जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, जब से मोदी जी ने संभाला है प्रधानमंत्री का पद, उसके बाद से 2014 के बाद क्या जो है वो रही है यहाँ की उपलब्धियां, बीजेपी ने किस तरीके से आगे काम की है, उसको लेकर ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ प्रदर्शनी में परिलक्षित करते हुए जो है दिखाई गई। हमारे साथ भारत जी हैं। भारत जी से जरा जाने कि क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। भारत जी, बड़ी बैठक कह सकते हैं, कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, 2 सत्रों में होने वाली है, कई राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पारित किए जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है? आज राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है और यहाँ पे करीब 8000 से ज़्यादा प्रतिभागी यहाँ पे इस कार्य समिति में भाग लेने वाले हैं। इसी दृष्टि से आज यहाँ वृहद स्तर पर पूरे प्रदेश की आगामी जितने भी हमारे प्रदेश की जो चुनाव की और उसकी भाजपा की वो रणनीति है वो तय की जाएगी आज। तो देखिए, भाजपा की जो रणनीति वो यहाँ तय होगी, राजनीतिक प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए जाएंगे। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पहुँचेंगे यहाँ पर कुछ ही देर में। उससे पहले आपको बता दें कि सीपी जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। पदाधिकारी यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। आपको थोड़ा सा मैं जायज़ा दिखाता हूँ कि किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट करें और थोड़ा सा पैन करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इस तरीके की स्थिति। आप देख सकते हैं कि पंजीयन के लिए अलग अलग स्टॉल्स जो है वो लगाई गई है। जैसे कि सामने जो है वो भरतपुर का ये स्टॉल आप देख सकते हैं। भरतपुर जहाँ जो नेटिव प्लेस है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो जयपुर का जो है वो सांगानेर है। आप देखिए, लाने वाले लोगों के लिए ई रिक्शा तक यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी को भी जो प्रतिभागी यहाँ पर आने वाला है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसको पूरी व्यवस्था जो है वो दिखाई जाए। आप देख सकते हैं कि भारत माता का जो है स्टेचू यहाँ पर लगाया गया है, वीर प्रताप का, दुर्गा दास का, और इनके स्टेचूज जो है वो लगाए गए। आप देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरामैन को कह रहा हूं कि वो पैन करें किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों का जो है शुरू से ही सुबह से ही आना शुरू हो गया है और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो करा दिए गए हैं। उनको पूरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको जो है चीज़ें दी गई है। आप देख सकते हैं इधर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टेचू लगाई गई है संविधान निर्माता के तौर पर। आप देख सकते हैं सभी जगह पर जो स्टेचू लगाई गई है और लोगों को एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी कि किस तरीके से आगे जो है
बीजेपी अपना काम करेगी और किस तरीके से जो है ये सारी चीजें जो है अब आगे जाएगी। राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर पारित होंगे। कुछ ही देर में जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पदाधिकारी जो प्रदेश के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी पहुंचेंगे। विधायक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सांसद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और एक सबसे बड़ी बात, जो 4 मंत्री राजस्थान के कोटे से बने हैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन किया जाएगा। जी ऋतु। दुर्गेश, क्या सीपी जोशी जैसा कि वहां पे पहुंच गए हैं, तो क्या बातचीत हुई आपकी और क्या लगता है किन मुद्दों पर यहाँ पे विशेष नजर रहने वाली है? जैसा कि बजट भी पेश किया गया, उस पर विधानसभा में विपक्ष की ओर से काफी सवाल किए गए, तो क्या लगता है बजट पर फिर से यहाँ पर मंथन किया जाएगा? क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिस पर आज जो बैठक में है वो नजर रहेगी बीजेपी की? देखिए प्रीति, आपको यह बता दें कि बजट से रिलेटेड जो है वो चीजें नहीं है। देखिए अभी हरियाणा के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया जी यहाँ पर आ चुके हैं और वो यहाँ पर आएंगे। देखिए उनका क्रेज भी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रह चुके हैं और उसके बाद अब हरियाणा का जो है वो प्रभार संभाल रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि हम उनसे बात करें और एक बड़ा जो है वो यहाँ पर आगे आगामी सालों में किस तरीके से जो है बीजेपी काम करेगी उसको लेकर जो है रणनीति जो है वो तय की जाएगी। कोशिश करें कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं बैठक में, क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? जी दुर्गेश, सतीश पूनिया जी जो है वो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि क्या विशेष मुद्दों पर नजर रहने वाली है बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल, सतीश जी हमारे साथ में है। बड़ा जो है वो का एक बड़ा कार्यक्रम कैसे देखते हैं इसको? राजस्थान में बीजेपी को लेकर किस तरीके से हम देखेंगे? ये बीजेपी के संगठन की ताकत और उसका एक रंग है कि हम सब लोग एक अंतराल में बराबर मिलते हैं, संगठन के कामों की समीक्षा करते हैं और आगे भविष्य के लिए जो योजना है उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कैसा लगता है आपको, कितना फायदा मिलेगा? देखिए पार्टी बहुत कुछ सिखाती है और उस अनुभव से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो सीखा है वो पार्टी के काम आता है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अवसर है अच्छे तरीके से काम करने का। तो ये थे किस तरीके से जो है वो आगे आने वाले टाइम में ये जो अनुभव है उसका भी उनको जो है फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया जी, उनका एक बड़ा जो है वो अनुभव यहाँ के राजनीति को लेकर है प्रीति, तो ऐसे में उनके अनुभव का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा और जो संगठन है वो किस तरीके से किनका अनुभव कितना कहाँ काम आ सकता है उसको वो तय करता है। तो उसी परिपाटी को लेकर जो है सतीश पूनिया जी का कहना यही है कि जो है वो उनके जो अनुभव है उनका फायदा अगर संगठन चाहेगा तो जरूर जो है उनको मिलेगा। जी प्रीति। जी दुर्गेश, अभी जैसा कि सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो फिर ऐसे कौन से विधायक सांसद जो है वो पहुंचने का सिलसिला जारी है और कौन कौन से विधायक वहां पे पहुंच चुके हैं? और जरा आसपास की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए और जरा बताइए कि कौन कौन से चेहरे वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए मैं कहूँगा कैमरामैन को कि एक बार पूरा चीजें दिखाएं यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है वो प्रतिभागी जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, उनको डॉक्यूमेंटेशन दिया जा रहा है, उनको एक आई कार्ड जो है वो दिया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई व्यवस्था में खलल नहीं पैदा हो। व्यवस्था संभालने के लिए जो है मीडिया और उसके साथ साथ क्या प्रशासन व्यवस्था कैसी, पुलिस मुस्तैद कैसी वहां पे नजर आ रही है, वो भी जरा बताइए और दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए ये हम अभी अंदर की साइड में है, बाहर पुलिस व्यवस्था पूरी है और ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि देखिए 8000 लोग प्रतिभागी जो यहाँ पर आने वाले हैं, तो
ऐसे में जो है वो इसको शहर से बाहर, ये सीतापुरा का एरिया है प्रीति, हम आपको बता दें, और यहाँ जेईसीसी एक बहुत बड़ा जो है वो पंडाल बनाया गया है। सब जगह अलग अलग तरीके से उनको रखा। मीडिया के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जैसे ही जो है दोनों सत्र होंगे उसके बाद जो है वो उसकी ब्रीफिंग होगी, तो मीडिया के लिए एक अलग से जो है वो जो है डोम बनाया गया है, वहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सभी लोगों के लिए जिस कैटेगरी का जो प्रतिभागी है वो कहाँ कैसे रहेगा, वो उसको लेकर जो है वो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन वो जो है इस प्रीमाइसेस के बाहर जो है वो व्यवस्था देख रहा है। अंदर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी जो है वो व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कोशिशों में लगे और उनको जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे थोड़ा जाने कि क्या कैसा अनुभव है उनका। कहाँ से आए साहब आप? हम साहब बालोतरा जिले से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पिछले 7 महीने से हमारे वजीरलाल जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उनके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं। चाहे डीजल में वैट की बात हो, 5 से 7 रुपए डीजल में वैट कम किया है, पेपर लीक गिरोह के ऊपर जो नकल कसी है, और भी अन्य कई है, जो महिलाओं को रेट के अंदर 50% आरक्षण देने का मामला हो। आपको क्या इन्विटेशन आया था या कैसे आया? हमारे को प्रदेश कार्यकारिणी के तरफ से इन्विटेशन आया है। हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, इसलिए हम सहभागिता निभाने के लिए आज जयपुर के अंदर आए हैं। तो देखिए, कार्यकर्ता जो है उनको जो है जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको जो इन्विटेशन देकर बुलाया गया, तो ऐसे करीब 8000 जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर आए। आप देखें कि यहाँ पर भी जो है गाने बजाने का और उस तरीके का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है वो चल रहा है कार्यक्रम। ठीक, ये देखिए इधर राणा प्रताप की जो है मूर्ति लगाई गई है, तो किस तरीके से चीजें यहाँ पर है, एक मैसेज देने की जो है वो कोशिश यहाँ पर की गई है। व्यवस्था पूरी है, पानी की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, पंखे, कूलर और सभी तरीके से, क्योंकि बरसात और गर्मी का सीजन है, उसको लेकर भी जो है व्यवस्था पूरी चाक चौबंद और फुल प्रूफ जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की है, जैसे आपने बात करी थी, उसके लिए जो है बाहर का जो प्रीमाइसेस है जो है वहाँ पर बराबर बैरिकेडिंग करके जो है डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक को, किसी तरीके से आम शहरी को परेशानी ना हो उसकी भी पूरी कोशिश की गई। दुर्गेश, क्या कुछ माहौल, क्या कुछ अपडेट वहाँ का, क्या जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनके बारे में भी बताइए, और जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं कैसा माहौल है, जरा दर्शकों को दिखाइए। देखिए प्रीति, आपको बता दें कि आने का सिलसिला जो है वो जारी है। डिग्निटीज़ जो है वो लगातार जो है वो आना जो है वो शुरू हो गया है। अभी जो है घनश्याम तिवारी जो है राज्यसभा सांसद हैं और बहुत बड़े एक सिग्नेचर कहा जा सकता है बीजेपी के, वो जो है वो अभी कुछ देर में अभी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और धीरे धीरे लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है। व्यवस्थाएं जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने संभाल रखी है। आप ये देख सकते हैं ये जगह है पूरा का पूरा। अभी कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आएंगे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। सामने का जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री की एंट्री होगी और उसके बाद ये इस हॉल में जो है मेन हॉल है, जहाँ पर जो है ये कार्य समिति जो है इसके सारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो केंद्र से नेता जो आने वाले हैं वो हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ साथ जो 4 मंत्री राजस्थान के कोटे से बने हैं वो सब जो है यहाँ पर जो है वो इस कार्य समिति में जो है वो हिस्सा लेंगे। और उसके बाद जो इधर की जो व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं को जो है वो यहाँ पर उनके लिए बैठने के लिए जो है वो डोम तैयार किया गया है। पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर चाक चौबंद है। सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उन्होंने पदाधिकारियों ने जो है वो संभाल रखी है। अब
अब सुबह से क्योंकि आना शुरू हो गया था प्रीति, कार्यकर्ताओं का जो इनवाइट किए गए हैं लोग, उनका लगातार रजिस्ट्रेशन सुबह से ही चल रहा है और लगातार जो है वो यहाँ पर जो है वो देखे जा रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस के लिए भी व्यवस्थापक जो है वो लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, ये वो गेट है जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ में जो है चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है, अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, देखिए आप देख सकते हैं कि घनश्याम तिवारी जी हैं वो जो है वो पहुँचे हैं। अजमेर से हमारे साथ नीरज जी हैं, एक बार उनसे जरा आप जाने क्या कुछ। नीरज भाई, आप यहाँ पर आए और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और अजमेर का प्रतिनिधित्व आपको देखते हुए लग रहा है कि अजमेर का, ये अजमेर नहीं पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। राजस्थान के कोने कोने से कार्यकर्ता आज यहाँ आए। ये वृहद कार्य समिति है जो उत्साह और उमंग विधानसभा चुनाव जीतने के बाद था, लोकसभा में हमारी जीत के बाद में मोदी जी की सरकार बनी, भजन लाल जी की सरकार बनी, उन सरकार की जीत का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि तुरंत चुनाव था इसलिए हम जश्न नहीं मना पाए, जश्न मनाने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। साथ ही भजनलाल सरकार का जो विजन है, मोदी जी का सरकार का जो काम है, उनको आम जन तक कैसे लेकर के जाना है, इस बजट में जो घोषणा है उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, उसमें कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो, उस भूमिका को तय करने का काम इस कार्य समिति में होने वाला है। हमारे जो 4 केंद्रीय मंत्री बने उनका भी अभिनंदन यहाँ पर होने वाला है और कार्यकर्ता एक उत्साह और उमंग के साथ यहाँ से लौटेगा और राजस्थान में अगले 4 साल में किस प्रकार की सरकार चलने वाली है, उस सरकार की रीति नीति का मार्ग तय होने वाला है। जो अंत्योदय की जो नीति है, अंत्योदय का जो विचार है, जो एक उसको लेकर माने कि ये जो कार्य समिति है हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश होगी बीजेपी की। बिल्कुल, आप देखिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, हमारे यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 स्टेट के हिसाब से हम जिला परिषद और नगर निकाय के चुनाव को करवाने वाले हैं। हम 15 लखपति दीदी बनाने वाले हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना को नीचे तक पहुंचाने वाले हैं। हर गरीब तक अन्न पहुंचे उसकी व्यवस्था करने वाले हैं। हर वर्ष युवाओं को 1 लाख रोजगार मिले उसकी तैयारी करने वाले हैं और 10 लाख युवा स्वरोजगार से अपना रोजगार स्वयं प्राप्त कर पाए, इसकी योजना कौशल विकास में बनाने वाले हैं। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक प्रयास इस सरकार, भजनलाल सरकार, मोदी सरकार का, ये कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने वाले हैं। तो नीरज जी का कहना है कि केवल अजमेर का ही नहीं, पूरे देश का जो है वो यहाँ पर उमंग और उत्साह के साथ उसको मनाने की कोशिश जो है वो की। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबके लिए बीजेपी जो है वो एक जैसा सिस्टम है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा मंत्री हो, चाहे जो है सांसद हो, सभी यहाँ पर आके उसी तरीके से, जिस तरीके से एक कार्यकर्ता जो है आकर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराता है, ऐसे ही जो है मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है एक कार्ड जो है वो उनको दिया जा रहा है ताकि व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रह सके, दुरुस्त रह सके, किसी तरीके की कोई जो है वो जो है दिक्कत जो है उसमें ना देखने को मिले। जी प्रीति। दुर्गेश, क्या रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, वो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता हो या फिर सांसद सभी का एक ही जगह रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है या फिर अलग अलग जो बनाए गए हैं सभी बैरिकेड्स जो है वो टेबलें सभी जगह अलग अलग रखी गई है कि कार्यकर्ताओं का अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सांसद विधायकों का अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, या फिर सभी का एक साथ ही, क्या कुछ व्यवस्था? नहीं, सभी का देखिए अलग अलग सांसदों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, विधायकों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, विधायक सांसदों के साथ एक साथ व्यवस्था है, जबकि जो बुलाए गए हैं लोग बाग, जो प्रदेशों से जो बुलाए गए हैं उनको जो है तो वहाँ पर अलग से उनकी व्यवस्था की गई है। देखिएगा हमारे साथ में जाबर सिंह जी खर्रा साहब जो है वो आ गए हैं यहाँ पर, केंद्रीय स्टेट में मंत्री हैं हमारे साथ। आज की जो कार्य समिति है ये वृहद कार्य समिति है, आप जिले में भी पदाधिकारी रहे, उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, जैसे जैसे कुनवा बढ़ता है वैसे वैसे योजनाएं बदलती है। एक समय था जब हमारा परिवार बहुत छोटा था,
हम ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर उम्मीदवार को कहते थे कि जीते हारे जमान जब्त हो, चुनाव लड़ना पड़ेगा क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता बरकरार रखनी है। और आज उम्मीदवारी के लिए लाइन लगती है। तो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री हैं जावर सिंह खन्ना, उन्होंने कहा कि कुनबा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ जो है बीजेपी का कुनबा नजर आ रहा है। और इसी को लेकर किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, इसको किस तरीके से और संगठित किया जाए और किस तरीके से इसकी व्यवस्थाएं बनाई जाए, इसको लेकर आज ये कार्य समिति हो रही है। कोशिश इसी बात की है, जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भजनलाल सरकार की जो योजनाएं और अभी जो बजट आया है उसकी क्रियान्वयन एक हर व्यक्ति तक, ढाणी और गांव तक जो है लास्ट पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति उस तक किस तरीके से पहुंचे, इसकी कोशिश जो है वो की जाएगी। कार्यकर्ताओं को जो है वो मंत्र दिए जाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को और स्ट्रेंथन किया जाए, संगठन को और स्ट्रेंथन किया जाए, क्या ग्राउंड पर जो परेशानियां हैं उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, सुझाव भी लिए जाएंगे और उसके साथ साथ उनको जो है वो निर्देश भी किया जाएगा। तो इस तरीके की जो है वो यहाँ से कुछ ही देर में जो है वृहद कार्य समिति की जो है बैठक शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे मंत्रियों का भी आना जो है वो शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि अब गहमागहमी थोड़ी सी और बढ़ गई है। कुछ ही देर में जो है डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पर जो है वो आएंगे। हर जिले की जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर जिले में किस तरीके से संगठन काम कर रहा है, वहाँ की क्या जो है वो कमियां हैं, वहाँ पर किस तरीके की जो परेशानियां हैं उसको देखा जा रहा है और उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके, यही कार्य समिति के अंदर जो है वो 2 सत्र होंगे इसके अंदर और 2 सत्र के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी जो है वो यहाँ पर जो है वो पारित किए जाएंगे। कुछ ही देर में जो है वो मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचने वाले। अब इंतजार जो है यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, जो डिप्यूटीज यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो आमंत्रित सदस्य हैं, वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो है कार्य समिति का जो है वो शुरुआत। जी प्रीति। देखिए दुर्गेश, आसपास से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़ों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। तो किस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नजर आ रहा है वो भी दिखाइए और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कीजिए दुर्गेश, कि क्या वो समर्थन करने के लिए, बीजेपी को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं या फिर कुछ विशेष बातों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मदन जी भाई साहब, एक मिनट। मदन जी भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब कार्य समिति हो रही है, कुनबा पहले छोटा था, लगातार बढ़ता जा रहा है, इस कार्य समिति को हम कैसे देखें, क्या कुछ नयापन इसके बाद? इसका यही अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार बढ़ता जा रहा है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी हो गई। तो सबसे अनुशासित पार्टी जो है वो ये है, सबसे विश्व की बड़ी पार्टी है। शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर, उनका ये कहना है। देखिए सब आ रहे हैं यहाँ पर और एक कार्यकर्ता के तौर पर जो है वो काम करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और सभी जो है अब जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई है उन जिम्मेदारियों के साथ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पदाधिकारी हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, जिला के पदाधिकारी हो। दुर्गेश, शिक्षा मंत्री से फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए और उनसे ये पूछिए कि जिस तरह से 4 लाख नौकरी का जिक्र जो है वो बजट में किया गया है, लेकिन नौकरी युवाओं को किस तरह से मिलेगी? जब पेपर लीक पर अंकुश लगेगा तभी वो नौकरी जो है वो मिल पाएगी। तो इसको लेकर क्या नई रणनीति वो तैयार करने वाले हैं, इसको लेकर जरा प्रश्न कीजिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से। देखिए वो तो प्रीति आपको बता दें कि सभी अभी इस वृहद कार्य समिति की जो जिम्मेदारियां उनको मिली हुई है उसको निर्वहन में लगे हुए हैं। हमने उनको जाते जाते पकड़ा था, अब वो एक्चुअली अंदर चले गए हैं क्योंकि अब कुछ ही देर में जो है वो वृहद कार्य समिति जो है वो शुरू होने वाली है। तो जहाँ तक अंकुश की बात है, अभी हमारी जो है बात जो है वो कई विधायकों से हुई है, उन लोगों का भी यही कहना है कि
कोशिश जो है लगातार जारी है और किसी भी तरीके से कदाचार मुक्त जो है वो पेपर हो, इसका लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। बीजेपी की बचनलाल सरकार चल रही है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। उसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। युवाओं से किसी तरीके का छल ना हो, युवाओं के साथ किसी भी तरीके का जो है वो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े परीक्षाओं की वजह से, उसको लेकर पारदर्शी परीक्षाएं कैसे हो, इसकी पूरी कोशिश जो है वो इस सरकार का ध्येय है। और आज की कार्य समिति में इसी तरीके के जो बिंदु हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी, सुझाव लिए जाएंगे। कई जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर जो है वो पारित भी होंगे। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो जरा एक बार थोड़ा सा एक वाइड व्यू हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरीके की स्थिति जो है फिलहाल इस कार्य समिति के बाहर के पंडालों के बाहर की जो है वहाँ पर किस तरीके की स्थिति है वो देखें। आप देखें ये जो पंडाल है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का काम लगातार जो है वो जारी है। लगातार जो है वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, निकाय से जुड़े लोग बाग, पंचायत से जुड़े लोग बाग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनको बुलाया गया है। करीब 8000 के आसपास की ये संख्या है और ये लोग अब आना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में जो है कार्य समिति का विधिवत उद्घाटन होगा और उसके बाद जो है 2 सत्रों में जो है वो जो मुख्य वक्ता हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो रहने वाले हैं। प्रदेश के सारे पदाधिकारी हैं, CP जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर कार्य समिति में होंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी CM होंगे, सारे जो हैं वो मंत्रीगण जो हैं, सांसद जो हैं। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात, तो 4 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में। उसके अंदर जो है वो उनका भी अभिनंदन किया जाएगा क्योंकि मोदी सरकार में एक बार फिर से राजस्थान को एक बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो दिया है और उसका जो है आभार व्यक्त करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए जो है वो ये किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 मंत्री जो राजस्थान के कोटे से बनाए गए हैं मोदी सरकार के अंदर, मोदी 3.0 के अंदर। आपको बता दें अर्जुन राम मेघवाल हैं, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री, उनको बनाया गया, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। भूपेंद्र यादव अलवर से जो जीत के पहली बार आए हैं सांसद के तौर पर, लोकसभा के सदस्य बने हैं, उनको भी जो है वो मंत्री बनाया गया। भागीरथ चौधरी अजमेर से आते हैं, उनको भी जो है कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान और कृषि राज्य मंत्री जो हैं भागीरथ चौधरी, दोनों यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। कृषि जो कि कहना चाहिए कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और ऐसे में कृषि की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो है कृषि जैसे बड़े महकमे में राजस्थान को दिया गया। भागीरथ चौधरी जो हैं वो कृषि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, उनका भी यहाँ पर जो है वो सम्मान किया जाएगा। और कुछ ही देर में अब इंतजार जो है वो है कि कब जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर आए और उसके बाद विधिवत जो है इस वृहद कार्य समिति की जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका।